हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, पढ़ना तो पड़ेगा, हम हों या चाहे आप हों। दोस्तों, नौकरी का सवाल है और माई बाप का सवाल है। तो देखते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर में कुछ इम्पोर्टेंट होने वाले क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। तो आज का सेशन और आज का ये सेट प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, हम 50 क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार लर्नर लाइसेंस की वैधता कितनी होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि लर्निंग लाइसेंस जो मिलता है, एक नीले रंग का जो पर्चा मिलता है, उसका 6 महीने का वैलिडिटी होता है। दूसरा कह रहा है किसी वाहन चालक को ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराने से मना करने पर क्या दंड है। तो जुर्माना और लाइसेंस निलंबन। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। कह रहा है कि बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर कितने रुपए का चालान हो सकता है। तो 1000 रुपये का। ठीक है, फिर कह रहा है चौथा क्वेश्चन कि स्टॉप बोर्ड का आकार कैसा होता है। तो अष्टकोण। ठीक है, मान लीजिए किसी जगह पे हमें गाड़ी रोकना है तो वहाँ पे गाड़ी स्टॉप करने का बोर्ड तो अष्टकोण। ठीक है, पांचवा कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 किससे संबंधित है। तो सामान्य अपराधों का दंड। ठीक है, छठवां कह रहा है वाहन की हाई बीम लाइट का प्रयोग कहाँ प्रतिबंधित है, यानी कि उस लाइट का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा शहर और भीड़ भाड़ वाले इलाके में। सातवां कह रहा है कि भारत में वाहन के पीछे कौन से रंग की नंबर प्लेट सरकारी गाड़ियों के लिए होती है, यानी कि जो भी सरकारी गाड़ी होती है, जो भी सरकारी अफसर घूमते हैं, तो उनके गाड़ी का नंबर प्लेट कैसा होना चाहिए। तो सफ़ेद अक्षर और लाल पृष्ठ भूमि पर, यानी कि लाल रंग का प्लेट होगा और उस पर सफ़ेद रंग से लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वाहन में हॉर्न की अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी होनी चाहिए। तो 100 डेसिबल, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, नौवां कह रहा है कि धारा 184 किस अपराध से संबंधित है। तो खतरनाक ड्राइविंग। समझ सकते हैं कि खतरनाक अगर ड्राइविंग आप करते हैं तो धारा 184 के तहत आपको दंड दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि साइकिल ट्रैक पर मोटर वाहन चलाने पर क्या दंड है। तो 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है, अगर मान लीजिए किसी साइकिल ट्रैक पर आप बड़ी गाड़ी लेकर चलाते हैं तो। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब किया जा सकता है। ठीक है, तो वाहन असुरक्षित या अस्थायी रूप से अनुपयोगी होने पर, यानी कि अगर वाहन आपका चलने के योग्य नहीं है या एकदम कह सकते हैं कि कबाड़ की तरह फेंक दिए हुए हैं, तो वह रजिस्ट्रेशन रद्द कर कर एक नए गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के रूप में उपलब्ध करा देती है सरकार। ठीक है, 12 नंबर का रहा है कि स्कूल बस का रंग कौन सा होना चाहिए। तो ये सभी लोग जानते ही होंगे कि पीला रंग का होता है स्कूल बस। ठीक है, 13 कह रहा है कि मैन एट वर्क संकेत का आकार और रंग क्या है। तो ये त्रिकोण बॉर्डर और अंदर काला चित्र। ठीक है, आगे देखिए, एम्बुलेंस के लिए रास्ता न देने पर क्या कार्रवाई हो सकती है। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि एम्बुलेंस मरीजों को लेकर जाती है और ज़िंदगी का सवाल होता है। अगर उसे आप रास्ता नहीं देते हैं तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना और लाइसेंस निलंबन। ठीक है, फिर कह रहा है कि पब्लिक प्लेस में खतरनाक स्टंट करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा धारा 279 IPC और MVA धारा 184। ठीक है, अगर आप पब्लिक प्लेस में खतरनाक स्टंट करते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 16 नंबर, पैदल यात्री को जेब्रा क्रॉसिंग पर प्राथमिकता न देने पर क्या दंड है।
ठीक है दोस्तों, 5,000 रुपये का जुर्माना। मान लीजिए कि कहीं जेब्रा क्रॉसिंग है जहाँ पे पैदल जाने आने के लिए रास्ता है, तो वहाँ पे आप रास्ता देना पड़ेगा आपको, अगर आप गाड़ी से हैं तो। फिर कह रहा है वाहन में हैजर्ड लाइट का प्रयोग कब करना चाहिए। ठीक है, वाहन खराब हो जाने पर या आपात स्थिति में। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन। 50 सीसी से कम क्षमता वाले वाहन को किस श्रेणी में रखा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा मोपेड। आइए देखते हैं 19 नंबर। लाल झंडा किस स्थिति में वाहन पर लगाना अनिवार्य है। यदि वाहन में 1 मीटर से अधिक लंबा सामान लटक रहा हो तो। दोस्तों ये इसका सिंपल सा जवाब ऐसे देख लीजिए। मान लीजिए कि कहीं भी ठेला वाला पर अगर ले जाता होगा छड़, रड या बम्बू, बांस वगैरह, तो उस ठेले पे नहीं, उस छड़ या उस बम्बू में लोग लाल कपड़े बांध देते हैं ताकि वो दूर से नज़र आए किसी को। उस क्वेश्चन का मतलब यही था। ठीक है, अगला देखते हैं। स्पीड ब्रेकर अहेड संकेत किस रंग में होता है। तो त्रिकोणीय, लाल बॉर्डर और काला चिन्ह। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 21 नंबर कह रहा है कि लोडिंग वाहन में यात्रियों को बैठना किस धारा का उल्लंघन है। तो धारा 66। मान लीजिए कि कोई बड़ा ट्रक है, माल ढोने वाली गाड़ी है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई माल ढोने वाली गाड़ी है, सवारी गाड़ी नहीं है, लेकिन आप उसमें भी बैठकर अगर यात्रा करते हैं तो धारा 66 का उल्लंघन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि राउंड अबाउट ट्रैफिक के संकेत किस आकार का होता है। तो त्रिकोणीय होता है। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगे तो इस सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके। ठीक है, ये बिहार पुलिस ड्राइवर का सेट चल रहा है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई वाहन चालक पुलिस को अपनी पहचान बताने से इनकार करे तो दंड है। यानी कि अगर कोई वाहन चला रहा है और अपना पहचान नहीं बता रहा है अगर पुलिस वाले को, तो उसका जुर्माना 2,000 रुपये है। ठीक है, अगला कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कि भारत में लेफ्ट हैंड ड्राइव क्यों नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिस किसी का भी गाड़ी होता है तो गाड़ी में जो भी स्टीयरिंग होता है वो सब दाएं के तरफ होता है, यानी कि राइट हैंड होता है, क्योंकि भारत में लेफ्ट साइड ड्राइविंग सिस्टम लागू है। समझ गए, इसका सही उत्तर है क्योंकि भारत में लेफ्ट साइड ड्राइविंग सिस्टम लागू है। इसीलिए जितने भी भारत में फोर व्हीलर हो या ट्रक हो या जो भी हो, जो गाड़ियां रोड पे चलती हैं, सभी का स्टीयरिंग किस साइड में होता है, राइट साइड में होता है। तो समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि धारा 185 के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर न्यूनतम ब्लड अल्कोहल लिमिट क्या है। तो 30 mg प्रति 100 ml रक्त। यानी कि अगर आपके 100 ml रक्त के अंदर 30 mg अगर शराब यानी अल्कोहल पाया गया, इसका मतलब आप शराब पिए हुए हैं और गाड़ी चलाने के लिए आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, 26 कह रहा है कि सार्वजनिक स्थान पर बिना हेलमेट बाइक चलाने पर क्या जुर्माना है। तो 1,000 और 3 माह लाइसेंस निलंबन। 1,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है और 3 माह लाइसेंस निलंबन यानी कि रद्द किया जा सकता है 3 माह के लिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। 27 नंबर कह रहा है कि भारत में हिट एंड रन मामले में पीड़ित परिवार को कितनी मुआवजा राशि दी जाती है। मृत्यु पर 2 लाख, घायल पर 50,000। ठीक है, आगे देखते हैं। गिव अवे संकेत का आकार और रंग क्या होता है। तो उल्टा त्रिकोण, लाल बॉर्डर। ठीक है, 29 नंबर को देखते हैं। किसी वाहन चालक को अधिकतम कितनी बार PUC सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो हर 6 माह में
एक बार। इसका मतलब यही है कि पॉल्यूशन जांच केंद्र यानी कि जो भी प्रदूषण जांच केंद्र होता है उसको वहाँ पे जाकर और 6-6 महीने पे गाड़ी का अपना प्रदूषण जांच करवाना होता है और उस प्रदूषण जांच की जो पर्ची होती है उसका 6 माह वैलिड होता है। इस क्वेश्चन का मतलब यही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 30 नंबर का रहा है 3 पहिया ऑटो रिक्शा को किस श्रेणी में रखा जाता है। जो 3 पहिया जैसे ई रिक्शा हो गया, सीएनजी वाली या ऑटो हो गया उसको, तो एलएमवी में, यानी कि जो 4 व्हीलर का जिसके पास लाइसेंस है वो ऑटो या 3 पहिया चला सकता है। ठीक है, एलएमवी में। 31 कह रहा है रिफ्लेक्टिव टेप गाड़ी के किस हिस्से में लगाना अनिवार्य है। तो पीछे और किनारों पर। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। 32 नंबर कह रहा है कि हॉस्पिटल अहेड संकेत किस रंग में होता है। तो नीला और सफ़ेद। ठीक है। 33 नंबर कह रहा है रोड टैक्स न चुकाने पर वाहन मालिक पर क्या कार्रवाई होती है। तो वाहन जब्त और पेनाल्टी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 34 नंबर कह रहा है कि ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत भारत में सबसे पहले किस शहर में हुई। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है 34 नंबर। ये दिल्ली में सबसे पहले ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत, जैसे ऑटोमेटिक कहने का मतलब कि जो बड़ी बड़ी चौराहे पे लाइट लगी होती हैं, जो रेड बत्ती, हरा बत्ती, पीला बत्ती लगा रहता है, वहाँ पुलिस वाले नहीं भी रहते हैं फिर भी लोग उसका पालन करते हैं और सभी को करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। रात में पीछे आने वाली वाहन को संकेत देने के लिए कौन सी लाइट प्रयोग होती है। तो डी पर, लो बीम। इसका सही उत्तर है डी पर, लो बीम। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 36 नंबर कह रहा है कि स्कूल अहेड संकेत किस आकार का होता है। तो त्रिकोणीय होता है। देखते होंगे कि जब स्कूल आने वाला होता है तो त्रिभुज आकार का एक त्रिकोण बना होता है और उस पर 2 बच्चे बस्ते लिए रहते हैं। तो ये चीज़ है। 37 नंबर देखते हैं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 क्या कहती है। पुलिस द्वारा लाइसेंस व दस्तावेज की मांग। तो परिवहन विभाग के लोग होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वो आपकी गाड़ी की धारा 130 के अनुसार आपसे मांग कर सकते हैं लाइसेंस और दस्तावेज की। ये उनका अधिकार है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। कह रहा है हाईवे पर 2 लेन के बीच पीली टूटी हुई लाइन का अर्थ क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि हाईवे है और उस पर डॉट 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 इस तरह से थोड़ा सा लंबा लंबा इस तरह से रहता है। ओवरटेक करने की अनुमति, आप वहाँ से ओवरटेक कर सकते हैं। कह रहा है 39 नंबर की एक्सीडेंट प्रोने एरिया बोर्ड का रंग क्या है। तो नीला और सफ़ेद। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 40 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि वाहन को गलत दिशा, रॉन्ग साइड में चलने पर क्या दंड है। ठीक है, अगर आप गलत साइड में वाहन चला रहे हैं तो 5,000 रुपये का जुर्माना। ठीक है। भारत में बच्चों के लिए कार में सीट बेल्ट कब अनिवार्य किया गया। तो 2022। अगर बच्चे हैं तो उनके लिए भी सीट बेल्ट उपयोग है अब कार में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि स्लाइपरी रोड संकेत का अर्थ क्या है। तो सड़क पर फिसलन है, सावधानी से चलें। जो देखते होंगे दोस्तों कि इस तरीके से रहता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 43 नंबर बिना बीमा गाड़ी चलाने पर कितने रुपए का दंड है। अगर आपके पास बीमा नहीं है, LIC नहीं है, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। पहली बार 2,000, दूसरी बार में 4,000। ठीक है। कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाहन चालक को ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कौन कर सकता है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया दोस्तों। तो ट्रैफिक पुलिस या अधिकृत अधिकारी। ठीक है, आगे देखते हैं।
45 नंबर, वन वे संकेत किस रंग में होता है? वन वे, नीला पृष्ठभूमि और सफ़ेद तीर। इसका मतलब कि वो सिंगल लाइन है, आप उस पर ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं 46 नंबर को। वाहन के पीछे की ओर देखने के लिए कौन सा उपकरण अनिवार्य है? तो रियर व्यू मिरर। सभी जानते हैं कि सामने जो शीशा लगा रहता है साइड मिरर, उसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में साइड मिरर। उससे हम पीछे की वाहन को देख सकते हैं। आगे देखिए 47 नंबर कह रहा है कि हाईवे पर अधिकतम बस की गति कितनी होनी चाहिए? तो 80, कोई नहीं रोक सकता है। 80 से ज़्यादा होगा तो आपको हाई स्पीड का चालान कट सकता है। अब तो ऑटोमेटिक कट जा रहा है, कैमरा हर जगह पे लग चुका है लगभग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि ड्राइविंग करते समय कान में हेडफोन लगाने पर क्या कार्रवाई है? तो 1000 रुपये का जुर्माना। आप कान में हेडफोन लगाकर अर्थात गाना सुनते हुए ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं। 49 नंबर को देखते हैं, ओवरहेड क्लियरेंस संकेत कहाँ लगाया जाता है? तो पुल या सुरंग के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जेब्रा क्रॉसिंग पर पीली लाइन का संकेत है, क्या संकेत है उसका? तो पैदल यात्री का रास्ता। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार किस प्रकार का वाहन रोड पर हॉर्न का प्रयोग नहीं कर सकता? साइलेंट जोन, स्कूल अस्पताल के पास वाले वाहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साइकिल क्रॉसिंग का संकेत किस आकार का होता है? तो गोलाकार। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। 53 नंबर का है कि बिना रजिस्ट्रेशन की नई गाड़ी चलाना किस धारा का उल्लंघन है? तो धारा 39। ठीक है, अगला कह रहा है भारत में कौन सी लेन ओवरटेकिंग के लिए होती है? तो दाहिनी लेन। आप दाहिनी साइड से ओवरटेक कर सकते हैं, बाएं तरफ से नहीं। या अन्यथा पता चला कि अगर वो अपना दाहिनी फिर बाएं साइड लिया तो आप चले जाइएगा रोड से नीचे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल बत्ती पार करने पर क्या सजा है? ठीक है, तो 5000 रुपये का जुर्माना और लाइसेंस निलंबन, रेड लाइट अगर आप क्रॉस करते हैं तो। ठीक है, कह रहा है कि पार्किंग प्रोवाइडेड संकेत किस रंग में होता है? तो गोलाकार, नीला, लाल क्रॉस। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत टैंकर में क्या अनिवार्य है? तो खतरनाक वस्तु का चेतावनी चिन्ह। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सेट हम यहीं पे बंद करते हैं और आशा करता हूं कि ये सेट प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत हेल्पफुल और उपयोगी लगा होगा। और दोस्तों अगर ये आप लोगों को सेट और सेशन पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लास्ट ही में बोलता हूँ, ये आपका चैनल अपना है, मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन चैनल का नाम है मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन दोस्तों हमें कुछ करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ही इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।